नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रदेश के संविदा कर्मचारी और दूसरे राज्यों के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वहाँ की सरकारों के द्वारा क्या कुछ संविदा कर्मचारियों के लिए नियम व सेवा शर्तें बनाई गई हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार कब अपने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करेगी और उनके नियमितीकरण के लिए आगे मार्ग प्रशस्त करेगी। तो साथियों, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के बारे में। तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक नियम वहां पर बनाया गया था, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, जिसके तहत 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं उनको सृजित पदों को नियमित पदों में परिवर्तित करने की व्यवस्था वहां की सरकार के द्वारा बनाई गई थी। अब राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें जो 5 वर्ष की सेवा अवधि का नियम बनाया गया था उसको शिथिल करते हुए उसमें 2 वर्ष की छूट देने का प्रावधान किया गया है। अब वहाँ पर सृजित पदों को नियमित पदों में परिवर्तित करने के लिए 2 वर्ष की जो छूट है वह राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। खुद मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में इसकी घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं वीडियो में उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किए जाने पर उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024 में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जानी प्रस्तावित है। तो राजस्थान की भजन लाल सरकार के द्वारा वहां के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। बजट में जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है। 5 वर्ष की जो सेवा अवधि थी उसको घटाकर उसमें 2 वर्ष का जो छूट है वह दी गई है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत 2 वर्ष की जो सेवा अवधि की छूट है वह दी गई है। सृजित पदों को नियमित पदों में समायोजित करने के लिए अब 3 वर्ष की सेवा अवधि होना जरूरी है। साथियों, बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी अपने कर्मचारियों को कई बड़ी सौगातें दी गई, चाहे वह वेतन वृद्धि की सौगात हो या फिर उनको टाइम से वेतन देना हो। कई प्रकार की जो सौगात है समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार देते रहती है। अगर हम बात करें मनरेगा के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की, तो मनरेगा के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि भी की जा रही है, साथ ही उनको समय पर वेतन भी दिया जा रहा है। 2 आदेश यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक आदेश में तो वेतन वृद्धि की गई है और दूसरे आदेश में जो उनका वेतन है वह देने के लिए आदेश जारी किया गया। तो पहले बात करते हैं वेतन संबंधी आदेश के बारे में। तो 6/7/2024 को ये आदेश मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की ओर से जारी किया गया था। इसमें सभी जिला कलेक्टर और कार्यक्रम समन्वयक हैं उनको निर्देशित किया गया था और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला जनपद स्तर पर पदस्थ अमले एवं ग्राम रोजगार सहायकों के माह जून 2024 के पारिश्रमिक भुगतान एवं अन्य समस्त प्रशासनिक व्यय वाहन व्यय के भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः मनरेगा योजना के अंतर्गत पदस्थ अमले का माह जून 2024 तक का पारिश्रमिक और अन्य प्रशासनिक व्यय का भुगतान यथाशीघ्र करने का कष्ट करें। एस कृष्ण चैतन्य आयुक्त हैं, इनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया। साथ ही एक दूसरा आदेश भी जारी किया गया जिसमें वेतन वृद्धि इनकी की गई है। तो 30/1/2024 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें जो रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी हैं मनरेगा के, इनके वेतन का निर्धारण किया गया है। इस आदेश में कहा गया है सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 22/7/2023 के द्वारा जारी दिशा निर्देश की कंडिका 11.5 के अनुक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सशक्त समिति की बैठक में दिनांक 13/9/2023 में लिए गए निर्णय के अनुसार संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा धारित पदों की समकक्षता का निर्धारण किया गया है। तो इसमें वेतन का निर्धारण फिर से किया गया, वेतन वृद्धि की गई है। कई कर्मचारी अधिकारी हैं जिनके वेतन वृद्धि की गई। आप देख सकते हैं लिस्ट में जो कुल कर्मचारी हैं इसमें बताए गए हैं और इनका जो पूर्व में जो वेतन इनको मिल रहा था और वर्तमान में जो वेतन अब इनको दिया जा रहा है मैट्रिक्स लेवल 20 में बताया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी अपने संविदा कर्मचारियों के हित के लिए कई बड़े काम किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की। तो छत्तीसगढ़ सरकार साथियों सबसे पीछे है। यहाँ पर जो प्रदेश के संविदा कर्मचारी हों, चाहे अनियमित कर्मचारी हों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, सभी कर्मचारी पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी से भी परेशान थे और अब भाजपा सरकार के द्वारा भी जो वादे किए गए थे और उन्हीं वादों की बदौलत छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। लेकिन सरकार बने हुए 6 से 7 महीने का समय बीत चुका है, कमेटी बन चुकी है। जो कमेटी बनी थी उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि कमेटी कब बनाई गई थी, लेकिन उसकी एक भी बैठक अभी तक नहीं हो पाई है।
तो 13/3/2024 को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। इसमें जो प्रमुख सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी विभाग सदस्य हैं, सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य हैं, सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग सदस्य हैं और सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ये भी इसमें सदस्य सचिव हैं। तो जो निहारिका बारिक हैं ये प्रमुख हैं इस कमेटी की, इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का संचालन होना है। लेकिन साथियों कमेटी बने हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, एक भी बैठक नहीं हुई है। वादे के मुताबिक कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको भी इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन तीनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है। तो दो राज्य जहाँ पर अपने कर्मचारियों के हितों के लिए कई बड़े फैसले लगातार लेते आ रहे हैं, जैसे कि राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर नियमितीकरण के लिए जो नियम बना दिया गया है, एक बार नियम बन गया है, अब वहाँ के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिलता रहेगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी ऐसे ही कई बड़े फैसले अपने कर्मचारियों के लिए लिए गए हैं, चाहे वह वेतन वृद्धि का निर्णय हो या फिर नियमितीकरण का निर्णय हो। कई बड़े निर्णय वहाँ पर भी लिए गए हैं और भविष्य में और भी कई बड़े फैसले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तो साथियों छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार कुछ विचार कर रही है? एक और जहाँ पर जो घोषणा पत्र है उसमें वादा किया गया था, लेकिन अब शायद वादे को सरकार भूल चुकी है। कमेटी बनाना सरकार की प्राथमिकता थी, कमेटी बन चुकी है, लेकिन अब इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी इसके बारे में कोई समय सीमा तय नहीं है। 5 साल में भी रिपोर्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और रिपोर्ट आने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारियों के हित में कोई फैसला सरकार ले पाएगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि बाकी राज्यों का दौरा करें और वहाँ पर जिस प्रकार से संविदा कर्मचारियों के लिए हक में जो निर्णय बड़े लिए गए हैं वहाँ का अध्ययन करके छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण पर कुछ ठोस पहल की जाए। तो साथियों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।